गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा आपका इस चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट जो है वो रह गया था बेटा, वो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। हार्डशिप्स फेस्ड बाय माइग्रेंट्स। हार्डशिप्स क्या होता है? मुश्किलें, कठिनाइयाँ। ठीक है, जो लोग माइग्रेंट करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, उनको हम माइग्रेंट कहते हैं। उनको भी कुछ हार्डशिप्स, कुछ मुश्किलें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द माइग्रेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स as many as they have to move away from their homes एंड फैमिलीज़ टू अदर एरियाज़। देखो, माइग्रेंट्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर दूसरे एरिए में अपने घर को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर जाते हैं। द लेबरर होते हैं बेटा, जो मज़दूरी करने वाले होते हैं, वो मूव टू सिटीज़, वो शहरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि गांव में उनको इतना काम नहीं मिलता, विलेज में नहीं इतना काम मिलता, तो वो सिटीज़ में जाते हैं। क्यों? फॉर जॉब्स, एक तो जॉब के लिए, एंड बेटर वेजेस, इस होप से कि उनको सिटी में जाके अच्छी सैलरी है वो मिलेगी। दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक एमिनिटीज़। वो वहाँ पर उनको, जब शहर में जाते हैं, उनको अपनी बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक नीड्स भी उनकी कंप्लीट नहीं होती। जैसे शेल्टर, बेटा उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो शहर में जाके कोई पीजी या कोई रूम रेंट पर लेके रह लेंगे, उनको कोई शेल्टर नहीं मिलता। सैनिटेशन, वहाँ पर जहाँ पर भी वो रहते हैं आसपास कहीं भी सफाई नहीं मिलती। और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, ना ही उनको पीने के लिए साफ़ पानी मिलता है। ठीक है, द कंडीशन इज़ वर्स व्हेन दे माइग्रेट। जब उन्होंने माइग्रेट कर लिया तो उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स, मतलब बुरी हो गई है, विद देयर फैमिलीज़। ठीक है, द वुमेन हैव टू वर्क हार्ड। वुमेन को भी बहुत वर्क हार्ड करना पड़ रहा है बाहर आके। द चिल्ड्रन डू नॉट गेट एजुकेशन, वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भी नहीं भेज सकते। मैनी माइग्रेंट्स डू नॉट गेट एनी वर्क। कुछ माइग्रेंट्स तो ऐसे होते हैं जो आ तो गए बेटा सिटी में, लेकिन उनको काम भी नहीं मिलता। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, अब आ गए हैं तो स्टार्टेड बैगिंग, तो वो बैगिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। बेटा देखो, पिक्चर में भी दिखाया गया आपको कैसे उनकी कंडीशन है, किस तरह से वो शेल्टर, एक टेंट लगाकर उसमें रह रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आगे ये तो हमने पढ़ा कि किस तरह से हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं उनको माइग्रेशन के कारण। फिर ज़रूरी नहीं है कि हर बार उनको हार्डशिप्स ही फेस करनी पड़ेंगी। माइग्रेशन से कई लोग जॉय भी करते हैं, खुशी भी होती है। अब इसके हम दूसरी तरफ को पढ़ेंगे। ठीक है, माइग्रेशन इज़ लाइक ए चैन। जो माइग्रेशन है वो एक चेन की तरह होती है। इफ़ द फर्स्ट पर्सन हु माइग्रेट सेंड्स हैप्पी सेटल्ड इन्फॉर्मेशन टू द लव्ड वंस। ठीक है, मान लो यहाँ से कोई फॉरेन कंट्री में गया है, कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, ठीक है, तो वहाँ जाके वो बहुत ही हैप्पीली सेटल हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से रह रहा है। तो वो अपनी जो है मतलब जिनको भी वो पसंद करता है, लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी जो फीडबैक भेजेगा कि हाँ मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से सेटल हो गया हूँ और बहुत खुश हूँ। द अदर्स आल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री। तो जो उनके रिलेटिव होंगे, फ्रेंड होंगे, वो कहेंगे हाँ हम भी इसी कंट्री में माइग्रेट करेंगे, अगर आप इतना एंजॉय कर रहे हो, सेटल लाइफ आपकी उतनी इतनी अच्छी है, तो हम भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि माइग्रेशन से हमेशा मतलब हार्डशिप्स ही होती हैं, खुशी भी होती है। माइग्रेंट्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल। माइग्रेंट से बहुत सारे लोगों को खुशी भी होती है। दे सी न्यू प्लेसेस, वो नई नई, देखो अब हम कहीं और जाके शिफ्ट होते हैं तो हम भी तो नई जगह को देखेंगे, एक्सपीरियंस क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट देखेंगे। ठीक है, लर्न अबाउट न्यू कस्टम, वहाँ के लोगों के कस्टम, ट्रेडिशन। क्यूज़ाइन बेटा होता है जैसे फूड हैबिट्स, की वहाँ के लोग किस तरह का फूड खाते हैं। ड्रेसेस देखेंगे वहाँ की, डांसेस, म्यूज़िक। ठीक है, इनमें ये बताया गया कि अगर हम किसी और जगह माइग्रेट करते हैं तो हमें बहुत कुछ इंजॉय करने को, बहुत कुछ देखने को भी मिलता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा एनिमल भी माइग्रेट करते हैं। एनिमल कब माइग्रेट करते हैं? विद चेंज इन सीज़न। जैसे जैसे सीज़न में चेंज होता है वैसे वैसे वो माइग्रेट करते हैं। दे माइग्रेट टू फाइंड वार्मर वेदर। कई बार देखो बेटा, जो ज़्यादातर एनिमल होते हैं वो वार्मर वेदर की, गर्म मौसम की तलाश में जो माइग्रेट करते हैं। मान लो इधर बहुत ठंड पड़ रही है तो वो किसी गर्म इलाके की तरफ वो चले जाएंगे। ठीक है, बेटर फूड सप्लाई के लिए चले जा सकते हैं और
सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू देयर यंग, जहाँ कहीं ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर उनको ये लगे कि अगर हम अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, सेफ प्लेस वो ढूंढते हैं। ठीक है, एनिमल्स डू नॉट फॉलो ए मैप और जीपीएस। देखो हमने कहीं जाना है, आराम से कार में जीपीएस लगा लेते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल है वो कोई मैप, कोई भी जीपीएस है वो फॉलो नहीं करते। दे नो विच डायरेक्शन टू फॉलो, उनको पता होता है, उनकी सेंस होती है अंदर की उन्होंने कौन सी डायरेक्शन में जाना है। दे लर्न दिस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो ये सारा कुछ कहाँ से सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से। एंड ए स्पेशल सेंस, और उनके अंदर एक स्पेशल सेंस होती है ये सब कुछ फील करने की। जैसे कारीबो एक एनिमल का नेम है, वो स्नो कवर्ड एरिया में रहता है। ठीक है, तो फिर वो जैसे ही सीज़न चेंज होगा तो मान लो वो स्नो कवर्ड एरिया में रह रहा है तो वो कहाँ पर जाएगा? वार्मर एरिया में। और जो वाइल्ड बीस्ट है अफ्रीका में वो माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो किस लिए माइग्रेट कर रहे हैं? ग्रीन पैस्चर, मतलब कि हरी घास की तलाश में। क्रॉसिंग मैनी क्रोकोडाइल, ठीक है, फील्ड रिवर्स, और बहुत सारे क्रोकोडाइल है वो कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? जहाँ पर रिवर्स पूरी तरह पानी से भरी हों। ठीक है, दिस ग्रेट माइग्रेशन इज़ नॉन एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो हम इस माइग्रेशन को, एनिमल माइग्रेशन को क्या कहते हैं? 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है बेटा, तो आगे देखो बेटा, ये देखो आपको दिखाए गए हैं ये सारे क्या हैं? वाइल्ड बीस्ट हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा जो चैप्टर है अब कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन माइग्रेशन। ठीक है, मैंने फर्स्ट चैप्टर का आपका बुक वर्क और पार्ट डी का टेस्ट ले लिया है बेटा। अब पार्ट ई का आपका इस सैटरडे को टेस्ट होगा, तो आपने उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। ओके बेटा, बाय बेटा।